तो अगर कोई पुराना व्यूअर्स है जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के मन में इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आएगा कि आप भी गैरेज में जाते हैं। तो जी हाँ, मैं भी गैरेज में जाता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी कभी कभी आलसीपन पकड़ लेता है। दोपहर को दाल भात पेलने के बाद मुझे भी सोने का मन करता है। तो हुआ क्या, दशहरा का सीजन चल रहा था और उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो फ्रंट व्हील है उसका बियरिंग चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे स्टॉक में कोई बियरिंग था नहीं, और मैं अगर उस टाइम ऑनलाइन भी ऑर्डर करता, वो डिलीवर होते होते दशहरा बीत जाता। और मेरा बाइक राइडिंग का जितना भी प्लानिंग था सब दशहरा में था। तो एक ही रास्ता बचा कि मुझे इसको गैरेज में लेके आना पड़ेगा। तो गैरेज में जाने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये मुझे पता था। होता क्या है, जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील को तो वो लोग खोल के लेके जाते हैं। फ्रंट व्हील का जो इस साइड का पार्ट है, मतलब यहाँ पे हमारा डिस्क प्लेट है और यहाँ पे टोनर रिंग है। तो इस साइड का जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। सो गैरेज में आपने बाइक को पटकने के बाद आपको भी कुछ इस तरह से सीन दिखता होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो व्हील है कुछ इस तरह से जमीन पर रखा है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो बियरिंग है, बियरिंग को लोग खोलने के लिए कुछ इस तरह का रॉड लेगा और यहाँ से घुस के उसको ठोकेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये है जब ऑपोजिट साइड से, मतलब इस साइड से बियरिंग को निकालने का कोशिश करेगा ठोकने के लिए, और व्हील को नीचे इस पोर्शन पे अगर रख देता है तो क्या होगा, जो हमारा डिस्क प्लेट है, टोना रिंग है, इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। आई होप ये चीज़ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि अगर आपका ये जो डिस्क प्लेट है या फिर टोना रिंग है ये अगर बेंड हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। टोना रिंग अगर बेंड हो जाता है फिर भी इसको सीधा किया जा सकता है, बट अगर डिस्क प्लेट बेंड हो जाता है तो आप किसी भी हालत में उसको आप सीधा नहीं कर पाएंगे, आपको सीधा उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, आई मीन आपको कौन सी चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, वो ये है कि किसी भी हालत में इस साइड में कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। तो उसके लिए आप वॉल पे लीन करके भी व्हील को रख सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से कोई एक चीज़ को रख के उसके ऊपर अगर व्हील को इस तरह से रखेंगे तो जो डिस्क प्लेट है ये जमीन के साथ टच नहीं होगा और इंपैक्ट भी नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से आपको व्हील को प्लेस करके जो भी ठुकाई वुकाई का काम है वो आपको करना है, या फिर गैरेज में आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। और मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में जो मेरा टोनर रिंग है वो बेंड हो चुका है। तो ये रहा, जी आपने बिल्कुल सही समझा है, ये सब्जी काटने वाला ट्रे है, क्योंकि मुझे व्हाइट में एक प्लेन सरफेस वाला कुछ चाहिए था और मेरे घर में सिर्फ यही अवेलेबल था। जो भी हो, तो ये रहा मेरा टोनर रिंग। और यहाँ पे आपको कोई भी तीत में बेंट नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो तीत बेंट हो गया था उसको मैं प्लायर से सीधा कर दिया हूँ। और तब तक मेरा वीडियो बनाने का भी कोई मूड नहीं था, बट इसको सीधा करने के बाद भी अभी तक मेरा जो एबीएस है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा अब तो एक वीडियो बनना ही चाहिए, क्योंकि एक तीत में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की वजह से मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और मैं नहीं चाहता आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे मैं जो ये टोनर रिंग को धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, आपको नज़र भी नहीं आएगा कि कौन सा तीत बेंट है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही पास से दिखाने का कोशिश करूंगा कि कितना छोटा सा एक बेंड है जिसके लिए मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द टोना रिंग, और मैं एकदम हॉरिजॉन्टली कैमरा को प्लेस किया हूँ, तो होपफुली आपको तीत दिख रहा है, बट एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, तो आप समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख गया है कि कौन सा तीत में प्रॉब्लम है, आई मीन बाकी जितना भी तीत है उसमें से कौन सा तीत का पोजीशन थोड़ा अलग है, देन कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका नज़र बहुत तेज है। बट जिन लोगों को नहीं दिखा उन लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो तीत है इसको आप ध्यान से देखिए, ये नीचे का जो प्लेन है, मतलब जिस सरफेस में रखा हूँ उससे थोड़ा ऊपर है, जिसलिए नीचे थोड़ा आपको गैप भी दिख रहा है। और अगर आपको इस बात को समझना है कि ये जो तीत है ये कितना ज़्यादा बेंट है, तो इसके लिए सिर्फ आप इसको समझिए कि मैं जिस चीज़ से दिखा रहा हूँ वो एक सुई है, मतलब मेरे हाथ में एक सुई है और मैं उस सुई के नोक से इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो होपफुली अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बेंट कितना है। तो बस इतना ही बेंट के लिए मेरा जो एबीएस है फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब जो गलत रीडिंग है वो मेरा एबीएस मॉड्यूल तक जा रहा है। तो इसीलिए मैं जब भी मेरा फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करता हूँ तो मुझे रिवर्स जो फोर्स है, मतलब एबीएस मुझे रिवर्स करता है, अपोज करता है ब्रेक मारने के लिए, क्योंकि एबीएस को लग रहा है कि मेरा बाइक का जो व्हील है वो स्किड कर रहा है, क्योंकि गलत रीडिंग मेरा जो एबीएस मॉड्यूल है वहाँ तक पहुँचा रहा है, जिसके पीछे मेन रीज़न है ये जो तीत है। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं जितना भी टाइम ब्रेकिंग को अप्लाई कर रहा था उसमें से 50% टाइम मेरा ब्रेक अप्लाई हो रहा था और बाकी 50% टाइम मेरा जो एबीएस है वो अपोज कर रहा था, मतलब ब्रेक को अप्लाई नहीं करने दे रहा था। सो एट दिस टाइम होपफुली आपको नहीं दिख रहा होगा कि कौन सा तीत बेंट है, क्योंकि मैं उसको भी सीधा कर दिया हूँ। जो सुई के नोक के बराबर जो गैप था सरफेस के साथ वो अभी एलिमिनेट हो गया है। यही था सीन और टोनरिंग का इम्पोर्टेंस कि कितना ज़्यादा केयरफुली आपको इसको लेना चाहिए। तो मैं ये भी सोच रहा था कि मैं बियरिंग को खरीद के लाऊं गैरेज से और घर में आके खुद लगा लूँ। फिर जाकर सोचा यार 100 रुपये दे देने से वो लोग खुद ही इसको लगा देगा, तो क्यों फोकट में झमेला करना है। और बाद में जो हुआ आपको दिख ही रहा है, मेरा 100 रुपये भी गया और झमेला भी दुगना हो गया। जो भी हो,
ये जो टोना रिंग है एक्चुअली ये ना एमएस से बना है। एमएस मतलब मोल्डेड स्टील, ये थोड़ा नरम होता है, लचीला होता है, तो इसीलिए ये जो तीत है इसको थोड़ा सा हल्का सा ठोकने से ये सीधा हो गया। बट यही अगर डिस्क प्लेट होता वो बनता है एसएस से, स्टेनलेस स्टील, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। एक बार अगर बेंड हो जाता है तो आप कितना भी उसको ठोक ले वो पहले जैसा 100% सीधा कभी नहीं होगा। सो मोटरसाइकिल का जो व्हील का रिम है, डिस्क प्लेट है, फ्रेम है, स्विंग आर्म है, ये सब एसएस से बना हुआ होता है। बहुत ही हार्ड टाइप का ये स्टील होता है। बट ये जो टोना रिंग है ये मोल्डेड स्टील से बना होता है, बहुत नरम लचीला टाइप का लोहा है, तो इसलिए इजीली ये सीधा हो गया। और इसको जानबूझ के ही ऐसा बनाया जाता है ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। इसको भी अगर एसएस से बना देता तो इसको मुझे चेंज ही करना पड़ता, ये ठीक होने वाला नहीं था। और एक चीज़, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टोना रिंग के ऊपर ये जो 3 बोल्ट लगा रहता है ये ना मीडियम टाइट रहता है। नॉर्मली बाइक में जितना भी बोल्ट है सब हार्ड टाइट रहता है, क्योंकि बाइक जब चलता है तो वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन में बोल्ट खुल जाने का डर रहता है, तो इसीलिए जितना भी बोल्ट है सबको हार्ड टाइट किया जाता है। बट ये जो 3 बोल्ट है इसको मीडियम टाइट किया जाता है, और इसके रीज़न भी वही सेम है, क्योंकि ये जो टोना रिंग बना रहता है बहुत ही नरम टाइप का मटेरियल से, लोहा से, और इस बोल्ट को आप अगर हार्ड टाइट कर देंगे तो अगेन ये जो टोना रिंग है उसको बेंड कर देगा। तो इसीलिए आप अगर खुद कर रहे हैं या फिर अगेन गैरेज में करवा रहे हैं तो कोशिश करिए ये सब पॉइंट ध्यान रखने का कि इसको हार्ड टाइट ना करें। तो कोशिश करिए ऐसा ही छोटा मोटा पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि प्रॉब्लम हो सकता है और उसके बाद भी मैं इस चीज़ को इग्नोर किया, और जिसका खामियाजा मुझे आज भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैं इसको ठीक तो किया हूँ बट ये 100% ठीक नहीं हुआ है। 99% ठीक हो गया है, बट जो 1% है वो आज भी प्रॉब्लम देता है। मैं जब हार्ड ब्रेक करता हूँ, ब्रेक मतलब फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करता हूँ, बीच बीच में टिक टिक करके मतलब समझ में आता है कि एक्चुएटर वहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है, मतलब रिवर्स रेस्पॉन्स मुझे दे रहा है, ब्रेक अप्लाई करने के लिए माना कर रहा है। क्योंकि जो गलत रीडिंग है वो आज भी जो व्हील स्पीड सेंसर है उसके थ्रू एबीएस मॉड्यूल तक, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन है गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है, मतलब ये अभी भी 100% ठीक नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में बस आपको यही बताना चाहता था कि जब भी व्हील का कोई भी काम हो, चाहे फ्रंट व्हील का हो चाहे वो रेयर व्हील का हो, कोशिश करिएगा, मतलब ये सब ध्यान में रखिएगा कि जो डिस्क प्लेट है, टोनर रिंग है, ये सब में किसी भी तरह का प्रेशर ना पड़े, कोई भी इम्पैक्ट ना आए। व्हील का अपोजिट साइड में अगर काम करना है तो जैसे मैं आपको प्रीवियसली दिखा है ठीक उस तरह से सपोर्ट देके ही व्हील का जो काम है उसको करिए, या फिर गैरेज में बोलिए वर्कर को करने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। एबीएस रिलेटेड आपको अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर व्हील बियरिंग को रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके स्क्रीन पे भी जो वीडियोस का लिंक आ रहा है उस वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलता है आपसे इसी वीडियोस पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।